सबसे पहले सब एक साथ में बोलेंगे, माली समाज संस्थान की। आवाज नहीं आई मुझे। माली समाज संस्थान की और जोर से। क्या आपको गर्व नहीं है कि आप माली हैं? अगर है तो जोर से बोलिए, माली समाज संस्थान की। दैट्स गुड। एट द फर्स्ट, ऑल द गेस्ट ओवर हियर, सारे अतिथिगण, मेरे माता पिताओं, सारे भाइयों और बहनों, सबको तहे दिल से नमस्कार। आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मुझे आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि इतने बड़े मंच पे और मेरे माली समाज ग्रुप को इस ऊंचाई पे जाते हुए देख के आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड। इट्स रियली अ प्रिविलेज्ड मोमेंट फॉर मी कि मुझे आज इस स्थान पे आके और अपने समाज के सामने खड़े होके बोलते हुए बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई एम रियली प्रिविलेज। सो वंस अगेन पूरे भीरू ग्रुप को, मेरे सारे माता पिताओं को, सबने मुझे कंसिडर किया और मुझे यह इनविटेशन दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं मैं भंवरलाल जी सोलंकी जी की, बिकॉज उन्होंने मुझे कहीं कहीं से ढूंढ के निकाला और मुझे मेरे समाज के सामने लाके खड़ा किया। आई एम रियली थैंकफुल। इट इज अ प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर मी दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसके लिए मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगी। मुझे पता है कि आप लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं आज। बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होते हुए, एक औरत होते हुए, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। By education, recently I have completed my PhD with English literature. Secondly, I am an administrator in a profession of education. मैं 2 schools के administration संभालती हूँ। Thirdly, मैं Mrs. India Universe International pageant recently 2018 जीत के आई हूँ, जो कि ना कि सिर्फ इंडिया के स्तर पे था, जो इंटरनेशनल लेवल पे था। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि मैं इस सेशन में 2019 में अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, फिलीपींस, जो मेरे अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे ये मौका मिला है। और जहां से मैं ये कंपटीशन बीट करके आई हूँ, वहां पे मैं 52 डिफरेंट कंट्रीज की लड़कियों के साथ ये कंपटीशन हुआ था। मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी जरूर हिंदी बोलने में, बिकॉज आई एम नॉट इन रेगुलर वे, सो कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना। आपकी बेटी हूँ। थर्डली इज दैट कि अभी रिसेंटली मुझे ये भी अवार्ड मिला दैट मिसेस इंडिया यूनिवर्स फोटोजेनिक एंड ब्यूटीफुल हेयर। उसके अलावा अभी इन 3 महीनों में मैंने 3 अवार्ड्स ले लिए हैं, जो है FNX लाइफस्टाइल का नाम सुना होगा आपने। ये इट्सेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिनके थ्रू मुझे फैशन मॉडल का अवार्ड मिला है। उसके अलावा जस्ट 9th को यूपी गवर्नमेंट मुझे अवार्ड दे रही है एज फैशन मॉडल। मुझे गर्व है कि मैं मेरे समाज का और मेरे देश का नाम दूसरे स्टेट्स में और दूसरी कंट्रीज में भी दे रही हूँ। इसके अलावा रिसेंटली मैंने अभी लाइफस्टाइल मैगजीन, जो कि 10 जनवरी का एडिशन है, उसकी पूरी स्टोरी इंटरव्यू मैंने दी है। एंड थर्डली, अमेरिका की एक मैगजीन है जिसके लिए मैं कल ही लॉन्च हुई हूँ, जो एक इंटरनेशनल पेजेंट के लिए मैं कवर पेज की मॉडल बन गई हूँ। सो ना कि सिर्फ कंट्री इंडिया में, बट अब मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हूँ। और इसका श्रेय मैं सिर्फ देती हूँ मेरे चारों माता पिताओं को, कि उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। और यहाँ बैठे सारे माता पिताओं से यही कहूंगी, देखिए, जितनी भी मदर्स है, जितनी भी सास बैठी है, मैं भी किसी की बहू हूँ और मैं भी किसी की बेटी हूँ। सिर्फ हमें बदलाव लाना है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, और हमें विश्वास करना अपने बच्चों में। कभी किसी की तुलना किसी से ना करें, क्योंकि हर बच्चे में अपनी खुद की एक कैपेबिलिटी होती है, एक अचीवमेंट होता है जो वो कर सकता है। तो आज जब आप घर जाओ तो यहाँ से ये निर्णय लेके जाना कि हम हमारे समाज में ही नहीं, सबसे पहले हम अपने घर में बदलाव लाएंगे, घर का बदलाव समाज में अपने आप आ जाएगा। बच्चों को अप्रिशिएट करो, आगे बढ़ाओ। एजुकेशन के अलावा भी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आप लोगों को सबको साक्षी मानते हुए आज मुझे यहाँ के इतनी खुशी हो रही है कि मैं खुद पूरे भीरू ग्रुप से कहूंगी कि मुझे प्लीज इन्वॉल्व करिएगा इस पार्ट में। अगर मैं आने वाली इस पीढ़ी में कहीं पे किसी को हेल्प कर सकूं, किसी को एजुकेट कर सकूं, किसी को सलाह दे सकूं और सजेशन दे सकूं, तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जिनको भी मेरी जरूरत, जिस भी लेवल में जरूरत पड़े, आई एम देयर फॉर यू इन एवरी वे।
और कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है, जो मैं जरूर इनसे शेयर करूंगी और आप लोगों से चाहती हूँ कि इस ढंग से डंका बजा दो कि माली समाज किसी से कम नहीं है, पोटेंशियल हम में है, बस उसको बाहर लाना है। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे लाते हो उसको बाहर। बस एक ही चीज है कि हमें कड़ी से कड़ी चलना है। जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी सासू माँ हैं, सबको एक ही चीज कहूंगी, बेटी को और बहू को एक ही समान दर्जा दीजिए, क्योंकि मैं भी बहू हूं और आपको एक ही चीज कहूंगी कि एक ही समान दर्जा दीजिए, क्योंकि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। तो जनरेशन चेंज हो गया, उस जनरेशन के साथ साथ आपसे यही कहूंगी कि जितना मूल्य आप अपनी बेटी को दे रही उतना ही अपने बहू को भी दीजिए। और जितने भी पिता है यहाँ पे, भाई है, उनसे ये निवेदन कहूंगी, औरत की इतनी रिस्पेक्ट करिए कि अपना बेटा भी समझे कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। बदलाव हम लाएंगे, बदलाव आप लाएंगे और अपने घर से पहले शुरुआत होगी, तब जाके हम अपना समाज और अपने देश को सुधार पाएंगे। अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग का मतलब है कि हम किसी को अप एंड डाउन ना करें कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। इसके बजाय खुद में सबसे बड़ी बात है संयमता लाइए, पेशेंस लाइए, जिससे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थर्डली, एक कहावत है जो मैं आज कहना चाहूंगी, you cannot go back and change the future, but where you are standing right now you can change the end। इसका मतलब ये है, आप पीछे जाके, ये मैं माता पिताओं को बोल रही हूँ और बाकी लोगों को जो अपने लाइफ का पार्ट गुजार चुके हैं उनको कह रही हूँ, आप पीछे जाके तो अपना भविष्य सुधार नहीं सकते, लेकिन आज जहाँ खड़े हो वहां पे अपना भविष्य इस ढंग से बनाइए कि लोग आपको याद रखें। और यही बात मैं आज की युवा पीढ़ी को बोल रही हूँ कि वक्त को जाहिर ना करिए, वक्त का यूटिलाइजेशन ऐसा करिए कि आपका भविष्य टारगेट पे हो और आपका गोल अचीव हो। सो डू योर बेस्ट, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए। अप्स एंड डाउन्स आती है, बट अपने आप का पेशेंस, अपना आपा ना खोइए, क्योंकि आज की जनरेशन में पेशेंस बहुत कम है। सो डोंट डू दैट। और फिर से वंस अगेन आई टेल यू दैट इफ यू नीड वेरेवर, आज जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उनको यही कहूंगी, जिस भी तरीके के क्षेत्र में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई थिंक यहाँ पे जितना भी कुछ ऑर्गेनाइज किया, पहले तो मैं उनको हैट्स ऑफ कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने समाज के लिए इतना एफर्ट्स लिया है, हैट्स ऑफ। आज के टाइम में किसी के पास आई थिंक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चे का प्राइज लेके निकल गए, डोंट डू दैट, बट ये लोग इतना एफर्ट्स ले रहे हैं, इट्स रियली प्रिविलेज मोमेंट, आई विल टेल यू, इट्स हैट्स ऑफ। सो वंस अगेन सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सारे भामाशाह के लिए प्लीज एक जोर से तालियां बजा दीजिए। सो इट्स थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपको कहूंगी कि आप लोगों ने सबने इतना एफर्ट्स लिया है और इतना कुछ किया है समाज के लिए, और आगे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप जैसे लोग होते हुए, नो डाउट हमारा माली समाज ऑब्वियसली अप टू द मार्क होगा और जरूर जाना जाएगा। और सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हैं, माता पिताओं को सबको यही कहूंगी कि आज से हम ये चीज के लिए प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने समाज में चेंजेस लाएंगे, लाएंगे या नहीं? यस और नो? सो लेट्स रॉक फॉर आवर माली समाज वंस अगेन। माली समाज की thank you very much, and thank you to all the members here, those who have privileged me here and invited me and giving me such a kind of opportunity and platform. Thank you very much.